हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने आप सभी के लिए एक मॉरल स्टोरी लेकर आ रही हूँ। डे टू डे आपको एक एक मॉरल स्टोरी सुनने को मिलती है और आई होप आप सभी को वो स्टोरीज अच्छी भी लगती होंगी, बिकॉज आपका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप मेरे को मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आती रहूँ और आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आती रहूँ आप सभी के लिए। जैसा कि आज आपने थंबनेल में पीछे देख लिया होगा कि थंबनेल का टॉपिक आज हम किस तरीके से पढ़ेंगे। जीवन के हर क्षण का आनंद लीजिए, वरना पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आज का मेन टॉपिक, मेन थॉट, यूनिक चीज़ इसमें यही है। हम एक कहानी के थ्रू मैं आपको इस एक लाइन को, इस एक यूनिक वर्ड को एक कहानी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आप सभी समझेंगे और उससे अपने लिए कुछ समय, कुछ वक्त, कुछ टाइम निकालेंगे जिससे कि आपको पछताना ना पड़े बाद में। तो आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं ताकि आप सभी सुनिए और समझिए। जीवन के हर क्षण का आनंद लीजिए। इस एक लाइन में ही बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ है, बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग, क्योंकि हम अपने पूरे लाइफ को एक सर्कुलर पॉइंट पे रखकर एक धुरी के हिसाब से घूमते रहते हैं चारों तरफ कि हमें सिर्फ लाइफ में अचीवमेंट करनी है, लेकिन वक्त कोई नहीं देता। खुद को तो ख़ास तौर से वक्त नहीं देते, लेकिन जो हम सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। तो चलिए उसी का आपको कुछ कहानी के थ्रू बताऊंगी कि हमें किस हिसाब से अपने जीवन को स्टार्ट करना चाहिए, लाइफ में किस हिसाब से हमें चलना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वक्त देना, वो भी किसको? खुद को। वो वक्त हम कैसे देंगे, उस हिसाब से हम कैसे चलेंगे। तो चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। एक अमीर आदमी की कहानी है ये, जिसने अपना पूरा जीवन या यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक उसने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया। और उसने इतना अच्छा लाइफस्टाइल रखा कि उसे धन की, मतलब मनी की कोई चिंता ही नहीं। उसने इतना कमाया, लेकिन धन कमाने में खर्च कर दिया। लेकिन उस धन से जब उसका एक टी पॉइंट आता है, सबकी लाइफ का टी पॉइंट पता नहीं होता है कि कब किसका टी पॉइंट आ गया, यानी कि एंड टाइम आ गया। वो किसी को भी नहीं पता होता, आपको ना, मेरे को ना, किसी को, अनदर पर्सन, किसी को भी नहीं। जैसे ही उसका जब टी पॉइंट आता है, लेकिन वो अपने लिए कुछ क्षण भर भी नहीं खरीद सकता। क्या हम अपने लिए कुछ क्षण भर खरीद सकते हैं? जो हमने मनी कमाई होती है, जो हम लाइफस्टाइल कमा रहे होते हैं, धन कमा रहे होते हैं, क्या जब हमारा एंड टाइम आता है, क्या हम उसके लिए खरीद सकते हैं कुछ वक्त? नहीं खरीद पाते। बेशक सब चीज़ है उसमें, लेकिन हम उसके लिए अपनी ज़िंदगी के कुछ क्षण भी नहीं खरीद सकते। ऐसे ही एक ये कहानी, एक नगर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उस आदमी ने अपना सारा जीवन पैसे कमाने में लगा दिया। उसके पास इतना धन था कि उसे पूरे नगर को भी खरीद सकता था। वो पूरे नगर को, मतलब उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो कितने भी गरीब लोगों की मदद बहुत ज़्यादा करता था, बहुत हेल्पफुल था, कि हेल्पिंग होता है ना, हेल्पिंग हैंड बहुत ज़्यादा है। वो भी बहुत अच्छा था, हर एक चीज़, सब चीज़ सही थी। लेकिन उसने अपने लिए उस धन का सही उपयोग नहीं किया। मान लीजिए बहुत ज़्यादा हमने पैसा कमा लिया और हम सिर्फ कमाने में लगे रहे, लेकिन उसे यूज़ नहीं कर पाए। क्या वो कमाना हमारे लिए सही मायने में मायने रहा? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, सबकी लाइफ में है ये क्वेश्चन। हम स्कूल टाइम से निकलते हैं, स्कूल टाइम से हम ऑफिस वाले बंदों को देखते हैं,
ऑफिस वाले पर्सन्स को देखते हैं, फिर हमारे माइंड सेट में भी एक थॉट बन जाता है, यार हमारी भी 12th क्लियर हो जाए, हम भी जॉब करेंगे। हमारा भी यही था, आप सभी का भी यही होगा कि यार एक माइंड सेट बन गया है कि 12th क्लियर करने के बाद हम भी जॉब करेंगे। किसी को होता है हम बिजनेस करेंगे, किसी को होता है हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। अलग अलग थॉट अपने माइंड में बनते चले जाते हैं। वो थॉट को पूरा करने के लिए, वो सपनों को पूरा करने के लिए हम जी जान में लग जाते हैं, काम करने, अपने गोल्स पे सेट करने के लिए लग जाते हैं। और हमने वो गोल अपना सेट, मतलब कहते हैं कि हमने अचीव भी कर लिया, हम उस सक्सेस पॉइंट तक पहुंच भी गए, सब चीज करी। लेकिन इसने भी वही किया, उसने सारा जीवन उस धन का सही उपयोग, सब चीज सही करी, उसने मदद भी करी गरीब लोगों की, धन भी कमाया, लाइफस्टाइल भी अच्छा रखा, सब चीज करी। इतना पैसा होने के बावजूद वो अपनी इच्छाओं को हमेशा दबाता रहा। किस लिए दबाता रहा? कि कहीं उसका पैसा ज्यादा खर्च ना हो जाए। एक लालच, अपनी लाइफ, अपने जो कहते हैं ना कि जो हमें मोमेंट्स अभी मिल रहे हैं, जो हमारे पास अभी टाइम है, हमें नहीं पता नेक्स्ट टाइम कैसा होगा या हम होंगे या नहीं होंगे। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि इसलिए दबाता रहा कि कहीं उसका पैसा खर्च ना हो जाए, जबकि वो इतना अच्छा अर्न कर रहा था, इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा था, फिर भी उसे एक डर था कि कहीं उसका पैसा खर्च ना हो जाए। क्या ये माइंडसेट या थॉट ये सही है? नहीं, ये किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो कितनी भी व्यवस्था, कितनी परिस्थितियों में घिरा हुआ हो, क्या ये माइंडसेट सही है? नहीं। खास तौर से रिचेस्ट पर्सन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एक गरीब इंसान अपना कहते हैं ना, अपनी आकांक्षाएं, अपनी भावनाएं दबाता है तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि उसे पूरा करने के लिए है ही नहीं उसके पास, वो पूरा कहाँ से करेगा। इसीलिए उसके पास जो मूवमेंट होते हैं, जो उसकी चीज़ें होती हैं, वो उतने में ही खुश रहने की कोशिश करता है। लेकिन रिच, उसके मन में ये था कि कहीं उसका पैसा ज़्यादा खर्च ना हो जाए। काम करते करते वो बूढ़ा हो गया था, जीवन के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया। मतलब उसने अपनी आकांक्षाएं, कहते हैं ना कि उसने अपनी भावना इतनी मतलब इतना मन को समझा लिया था कि उसका बूढ़ापन, कहते हैं ना कि भाई ओल्ड एज सबसे 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 ज़्यादा कठिन कड़वी सच्चाई जिंदगी की, आखिरी पड़ाव पर कब पहुंच गया उसे मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो व्यस्त ही इतना हो गया उस धन को कमाने में, उस लाइफस्टाइल को सीधा बिल्कुल सटीक रखने के लिए, कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी टाइम कब बीत गया, उसकी जीवन की स्थिरता कब एंड पॉइंट पर पहुंच गई। इस तरह उसके जीवन का अंतिम दिन भी नजदीक आ गया। जब उसका टी पॉइंट आया, अंतिम दिन आया, जब कहते हैं हमारे प्राण निकल रहे होते हैं, तब उसका जब अंतिम दिन आया तो उसने गुहार लगाई, कि उसे कहा कि अब तेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है, मैं तुझे अपने साथ लेने आया हूं। यमराज जी ने कहा। उसके प्राण यमराज जी जब लेने आए तो उन्होंने बोला कि तेरे अंतिम दिन आ गए हैं, मैं तुझे लेने आया हूं। अब वो ये सुनकर अचंभित हो गया। ये सुनकर आदमी ने बोला, अभी तक तो मैंने अपना जीवन जिया भी नहीं है। अभी तक तो यमराज से उसने बात सुनकर बोली, जब यमराज जी ने उसे बोला कि मैं तुझे लेने आया हूं, तेरा अंतिम दिन आ गया है, तो वो सुनकर शॉक्ड हो जाता है, अचंभित हो जाता है, और वो कहता है कि अभी तो मैंने अपना जीवन जिया भी नहीं है, मैं तो अपने काम में इतना व्यस्त था या हूं, अब मुझे कम से कम अपनी कमाई दौलत का उपयोग तो करने दीजिए। क्या सीरियसली उसके पास टाइम नहीं था उस चीज को यूज करने के लिए जो उसने धन कमाया था? नहीं, वो धन कमाने के लिए वो उसके पास टाइम था, लेकिन उसके मन में एक डर था कि मेरा पैसा जो मैंने कमाया है खर्च कर दूंगा मैं, कहीं ज्यादा खर्च ना हो जाए। उसे ये डर था, उस डर की वजह से उसने अपनी सारी भावनाएं मारता गया। उपयोग तो करने दीजिए। वहीं यमराज ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता, तुम्हारे जीवन के दिन समाप्त हो गए और अब दिनों को और नहीं बढ़ाया जा सकता, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ
चलना पड़ेगा। क्या जो उसने धन कमाया था वो उसके एंड टाइम पर जब उसके प्राण निकल रहे थे, क्या वो उस क्षण भर कहते हैं कुछ क्षण भर वो ले सकता है उस धन से? नहीं, हम कोई भी इंसान ये चीज कर ही नहीं सकता। हम चाहे कितना भी कमा लें, लेकिन अपने जीवन का जब हमारा जीवन समाप्त होने वाला होता है तो हम उस क्षण भर को नहीं रोक सकते अपने हाथों से। कहते हैं घड़ी की सुइयां कभी अपने आप चलती हैं तो वो अपने आप ही रुकती हैं जब उसका सेल खत्म हो जाता है। हमारे घर की घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, लेकिन कब रुकती हैं? जब उसके सेल खत्म हो जाते हैं। सेल खत्म हो जाते हैं। वैसे ही परिस्थितियां या जीवन भी है, जब हमारा जीवन खर्च हो जाएगा और जब उसका टाइम खत्म होगा तो क्या हम इस जीवन के लिए क्षण भर खरीद सकते हैं उस धन से जो हमने सारी जिंदगी कमाने में लगा दिया? नहीं, हम उस क्षण भर को नहीं खरीद सकते। ये यमराज की ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा, प्रभु मेरे पास इतना पैसा है, आप चाहो तो आधा धन ले जाओ। जब उसके अंतिम दिन आए तो उसने क्या कहा यमराज जी से कि प्रभु मेरे पास इतना पैसा है कि चाहो तो तुम आधा ले जाओ। लेकिन वो तो उनके काम का था ही नहीं, तो वो धन को क्या करते ले जाके? मुझे जीवन का एक और दे दो, मुझे जीवन जीने के लिए एक और टाइम, कुछ और क्षण भर दे दो। उन्होंने यह कहा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो तो उनके लिए आधार ही नहीं है, कुछ उनके जीवन का कुछ कास ही नहीं है उस चीज से। इसके बाद उस आदमी ने कहा, अच्छा आप चाहो तो मेरा 90% ले लो, यानी कि पूरे धन का 90% ले लो, 10% छोड़ दो। मतलब उसके पास इतना पैसा था, लेकिन अब उसके मन में डर नहीं था। किस चीज का? पैसा खर्च होने का। उसको डर था अपने प्राण जाने का। लेकिन 1 महीने की मोहलत दे दो। लेकिन यमराज जी ने तो मना कर दिया कि ऐसा संभव ही नहीं है। जिसका वक्त आ जाता है वो आ जाता है। फिर आदमी बोला, आप मेरा सारा धन ले लो, लेकिन मुझे 1 घंटा ही मुझे दे दो, मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। जो उसने सारा जीवन, कहते हैं कि मान लीजिए स्टार्टिंग टाइम से लेकर 50 या कह सकते हैं 60 एज तक उसने जो टाइम निकाला, उसने ये चीज सोची ही नहीं कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मुझे या मेरा जीवन ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आभारी रहूंगा। तब यमराज ने उसको समझाया कि बीते हुए समय को धन से दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। बीते हुए समय को धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद वे उसे अपने साथ लेके चले गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा वो सीख क्या दे गया कि कहते हैं हमारे घर में जो घड़ी की सुइयां लगी होती हैं वो अपने आप रुकती हैं, वैसे ही जीवन का भी आधार है कि वो भी अपने आप ही रुकता है। अगर हम घड़ी की सुइयां खुद पे घुमाएंगे, क्या वो घूम सकेंगी? अगर हम घड़ी की सुइयां ये खुद से घुमाएंगे अपने हाथों से, क्या वो घूम सकेंगी? नहीं, वो कभी नहीं घूमती, वो खुद से घूमती है। अगर हम खुद से घुमाएंगे तो वो टूट जाएंगी। वैसे ही जीवन का आधार है। हमारे पास परिस्थितियां बहुत ज़्यादा होती हैं। हम सोचते हैं हमारी परिस्थितियां बहुत हैं, हमारी कठिनाइयां, हमारी मुश्किलें बहुत हैं। मुश्किलें तो तब तक रहेंगी जब तक जीवन है। जीवन है तो मुश्किलें हैं। वैसे ही हमारे सब में ये होता है कि हम जब जॉब करने लग जाते हैं तो हम, अगर मान लीजिए हमारे 5000 से स्टार्ट होती है जॉब, हम पर मंथ 5000 कमाते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद 5000 से हम 5000 से 10,000 बढ़ते हैं। हमारी कहते हैं ना, हमारी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे मन में संतुष्टि नहीं रहती है। फिर हमारे मन में लालच आ जाता है कि हमने 5 से 10 कमाए हैं तो 10 से अब हमें 20 कमाने हैं
और जब ये 20 का पूरा हो जाता है तो हम सोचते हैं हम 40 कमाएंगे, 40 से 80, 80 से बढ़ते चले जाते हैं। हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती और कमाने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, जो हमारे जीवन का आधार होता है, जो हमारे पास टाइम होता है, हम अपनी चीज़ों को मारते। एक बात बताइए, कहते सबसे ज़्यादा हमें सीखना चाहिए अपने पेरेंट्स से। हमारे पेरेंट्स पूरी लाइफ हमारे साथ क्या करते हैं? फर्स्ट हमें स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं बड़ा करके। जब हम स्कूल जाने लग जाते हैं तो हम पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद हम अपने गोल को सेट करते हैं। हम आगे का सोचते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, मतलब हमें कुछ कोर्स करना है जिससे हम क्या हो, सेटिस्फाई हो जाएं और एक हमारे में हम अपने अचीव पॉइंट पे पहुंच जाए। कोई सीए का जो कोर्स करता है, कोई लॉ का करता है, कोई फैशन डिजाइनिंग करता है। हर किसी के माइंडसेट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो कोर्स करते हैं, हर एक चीज़ हमारी पूरी करते हैं। हमारे फेस्टिवल आते हैं, सबसे ज़्यादा हमने देखा होगा हमारे फेस्टिवल आते हैं, सबके पास नए कपड़े होते हैं, लेकिन एक फादर के पास हमेशा पुराने कपड़े ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं पुराने कपड़े? क्योंकि वो हमारी चीज़ें पूरी करने के लिए इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको पास वक्त ही नहीं रहता है कि उनके लिए भी नए कपड़े होने चाहिए। वो सोचना किसका है? वो सोचना हमारा माइंडसेट है कि हम किस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं। इसीलिए हमेशा अपने लिए जीवन का क्षण भर निकालिए, चाहे क्षण भर ही निकालिए, चाहे पूरा टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम का किसी का नहीं पता कि किसका टी पॉइंट कब आ जाए। इस स्टोरी से मेरा आपसे यही कहना था कि अपने जीवन को सबसे ज़्यादा जिए। क्यों? क्योंकि हमारी संतुष्टि कभी भी ख़त्म नहीं होती है, हमारी आकांक्षाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती है। हम 5 से 10 पहुँचते हैं, 10 से 20 पहुँचते हैं, 20 से 30 पहुँचते हैं, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे ही हम कंटिन्यू बढ़ते चले जाते हैं और हमारी चीज़ें, हमारी ज़रूरतें बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या हम अपनी ज़रूरतें हमारी सैलरी बढ़ रही होती है, हमारी ग्रोथ हो रही होती है, क्या हम उस ग्रोथ में अपनी चीज़ें पूरी कर पाते हैं? नहीं। हम सबसे पहले मंथ में ये सोचते हैं सैलरी आ गई है और हमें ये चीज़ें घर के लिए करनी है। सेम पर्पस फादर भी करते हैं हमारे लिए, जो हम शुरू से देखते आए हैं। फादर भी हमारे लिए वही चीज़ें करते हैं। सबके पास एक सर्कुलर पॉइंट होता है जो एक धुरी के ही बराबर चल रहा होता है। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस स्टोरी से हमें भी यही है कि हमने सारी ज़िंदगी अगर हम इसी चीज़ में लगा देंगे, जोड़ने में ही लगा देंगे, तो जब हमारा आखिरी टाइम, एंड टाइम आएगा, तो क्या हम उस एंड टाइम में अपने जीवन के लिए जी पाएंगे? नहीं। इसलिए हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए? हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। हम अगर सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हमें अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हम सबके लिए एक टॉफ़ी खरीद रहे हैं तो उसमें से हमें एक टॉफ़ी अपने लिए भी खरीदनी चाहिए कि ये हमें भी स्वाद लेना है या हमें भी खानी है। हम जब जॉब करने लग जाते हैं तो हम पेरेंट्स से पूछते हैं आप इस जगह गए हो क्या कभी? वो कहते हैं नहीं, हमने तो कभी ये चीज़ देखी ही नहीं या ये चीज़ खाई ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए वक्त ही नहीं निकाला। क्या उन्होंने ये सही किया? उन्होंने हमारे लिए सोचकर सही किया, लेकिन क्या हम उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं या उनको वो चीज़ करवा सकते हैं? ये चीज़ सोचना हमारा है। माइंडसेट किसका है? हमारा है। इसीलिए हम आज भी अपने पेरेंट्स को कहते हैं, हम अपनी फैमिली में सभी कहते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं देखी तो चलिए मैं दिखाता हूँ या मैं दिखाती हूँ, मैं घुमा के लेकर आता हूँ या मैं लेकर आती हूँ। वो ही चीज़ हमें अपने साथ भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता कि हमारा टाइम
एंड टाइम कब आ जाए। और इस स्टोरी का मेन पर्पस ही यही है, जब उसने अपने लिए एक दिन, जहां उस इंसान को डर था कि मेरा पैसा खर्च ना हो जाए, लेकिन जब उसका एंड टाइम आया तो वो डर खत्म हो गया। डर उस टाइम किसका चालू हो गया? जिंदगी का, जीवन का, कि मुझे 1 घंटा ही अपने लिए मिल जाए। जिसके पास इतना धन था कि वो सब कुछ देने के लिए रेडी हो गया, जिसको डर था एक टाइम पे। इसीलिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जीवन के हर क्षण का आनंद लीजिए, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, कैसी भी हो, उसमें आनंद लीजिए। उसके अलावा, उसके बाद जब वो टाइम चला जाता है तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचेगा। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आप इस एक लाइन को बहुत डीपली समझेंगे और पहचानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। थिंक अबाउट इट, कि आपको क्या करना है। सिर्फ आपको बढ़ते चले जाना है, सिर्फ आपको जोड़ जोड़ के रखना है, या उसका इस्तेमाल भी करना है। बट आप जोड़, अगर मान लीजिए आप 20 डेली हर महीने में जोड़ रहे हो और आप कुछ नहीं जी रहे हो, आप मतलब कहते हैं कि आप जी ही नहीं रहे हो, बस कमाने में लगे हुए हो, कि आज 20 आ गया, खुश हो गए भाई, बहुत पैसा आ गया। फिर 30 आ गया भाई, और खुश हो गए। फिर 40 आ गया, फिर डबल खुशी। 40 से 80 कमा लिया, फिर तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हम। खुशी ही खुशी, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस। क्या वो हैप्पीनेस हैप्पीनेस है? एक बार क्वेश्चन करके देखिए, क्या वो हैप्पीनेस हैप्पीनेस है? अगर हमारे पास वो 40 या 80 या 20 या 10 या 5 या 2 या 1 अगर आए हैं, तो क्या हम उस 1 में या उस 80 में अपनी चीज़ें, या अपने पास जो हमें मन कर रहा है, मान लीजिए मेरा मन कर रहा है मेरे को ये डेयरी मिल्क चॉकलेट खानी है, मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं वो नहीं खा रहा। क्यों? क्योंकि नहीं खा रही। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कहीं मेरे 10 रुपये ख़त्म ना हो जाए, जबकि मेरे को पता है कि मैं उतना कमा रही हूँ, मैं अगले दिन भी उतना कमा लूँगी, लेकिन फिर भी मैं वो 10 रुपये खर्च करने के लिए डर रही हूँ। यू नो दैट 10 रुपये, वो 10 रुपये खर्च करना नहीं चाह रही, लेकिन मेरा मन है डेयरी मिल्क चॉकलेट खाने का, तो क्या मुझे खानी चाहिए? डेफिनेटली खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? डेफिनेटली खानी चाहिए, क्योंकि वो 10 रुपये कमा किसके लिए रही हूँ, वो 8 घंटे दे किस लिए रही हूँ। हाँ, हम 8 घंटे में, हम अपनी जॉब लाइफ में, अपने बिजनेस में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन वो 100 रुपये कमाने के लिए हम 5 रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो 100 रुपये कमाने का क्या फायदा? ये मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रही हूँ। मुझे आई होप आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिएगा कि अगर आप दिन में 100 रुपये कमा रहे हैं तो वो 100 रुपये कमाने का क्या फ़ायदा, जब आप उस 100 रुपये में से 5 रुपये अपने लिए नहीं खा सकते। क्या यही जीवन का सर्कल है? दैट इज अ पॉइंट। ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए क्वेश्चन है, तो आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे और इस क्वेश्चन पर आप टिप्पणी अपने मन में जरूर करेंगे। टिप्पणी करने का मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या हम ऐसा करना चाहते हैं? करना चाहिए? नहीं, इसमें सोचने वाला तो कुछ है ही नहीं। इसमें सोचने वाला तो कुछ है ही नहीं। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? टाइम खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, जीवन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं, परिस्थितियां कभी सही नहीं होती हैं। उन्हें सही करने के लिए हमें लड़ना पड़ता है। अगर हमें, मान लीजिए हमें किसी से लड़ाई करनी है और हमारे में खड़े होने की क्षमता नहीं है, क्या हम लड़ सकते हैं? नहीं ना। बस इसी बात का इंतजार करना है कि हमें लड़ने के लिए अगर शक्ति चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो अगर हम कमाने के लिए अपनी सारी हेल्थ, अपना सारा दिमाग उसमें दे रहे हैं और हम उस दिमाग के लिए, उस हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? नहीं। मेरे तरफ से आप सभी के लिए क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा।
अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर। थैंक यू सो मच।